जय श्री राम। दोस्तों, करनाल की सैनिक कॉलोनी मॉडल टाउन दादा नगर खेड़ा में एक ऐसे संत महात्मा आए हुए हैं जो पिछले 41 वर्षों से अपने पैरों पर खड़े हैं, जिन्होंने 42 वर्षों तक अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। वो केवल एक समय के लिए फलाहार करते हैं, जिन्होंने 12 वर्षों तक मौन व्रत का पालन किया। ये हैं हमारे श्री श्री 108 खड़ेश्वरी बाबा जी महाराज। मित्रों, आपने भक्ति के अनेकों रूप देखे होंगे, अनेकों रंग देखे होंगे। कोई भगवान को दंडवत परिक्रमा से मनाता है, कोई घंटों तक पूजा पाठ करके मनाते हैं। हर भक्त अपने अपने तरीकों से अपने भगवान की आराधना और पूजा पाठ करते हैं। इसी श्रृंखला में बाबा जी पिछले 41 वर्षों से अपने पांवों पर खड़े हैं, मतलब 41 वर्षों से खड़े रहकर अपने भगवान की साधना कर रहे हैं और 42 साल से इन्होंने अन्न को छोड़े हुए हो गया है। दिन में केवल एक बार फलाहार करते हैं और इसी बीच में 12 वर्षों तक मौन व्रत को धारण कर रखा था, लेकिन भक्तों के आग्रह से इन्होंने मौन व्रत को पूर्ण करना। इस समय बाबा जी जहाँ पर धूनी लगानी है उस स्थान की परिक्रमा कर रहे हैं। ये देखिए, अब बाबा जी जमीन में जो 3 फुट का गड्ढा किया हुआ था उसमें खड़े होकर अपना धुना रमाएंगे। सबसे पहले ये अपने स्थान को पवित्र कर रहे हैं। खड़ेश्वरी बाबा जी का आश्रम मथुरा के समीप पलसो गांव में है, जहां पर अपने हठ योग और साधना करके दुनिया का भला करना चाहते हैं। बाबा जी की उम्र 73 साल है, जी हाँ, जिसमें से 42 साल से कठोर साधना करते आ रहे हैं। बाबा जी बताते हैं कि उनकी यह साधना अनिश्चित काल के लिए है। वैसे यह एक 18 साल का कोर्स की तरह होता है। बाबा जी का एक कोर्स पूरा होके दूसरे कोर्स के 16 वर्ष बीत चुके हैं, मतलब दूसरा कोर्स भी पूरा होने के लिए केवल 2 वर्ष बाकी हैं। हवन सामग्री तैयार करने के बाद भस्म लगाई जा रही है। इसके बाद तिलक स्वरूप किया जाएगा। बाबा जी अपने माथे पर, अपने बाजुओं पर और अपने पेट पर तिलक लगाते हैं। बाबा जी को जीवन में कोई इच्छा भी नहीं है, केवल गोवंश का पालन करना और अपने ठाकुर जी की सेवा करना। संतों की सेवा बनी रहे, देश का और अपने भक्तों का हमेशा कल्याण हो। प्रथम नंबर की धुनी राम जी और हनुमान जी का हवन होता है। प्रथम धुनी से ही खप्पड़ में अग्नि डाली जाएगी। ये जो आपको मटका दिख रहा है ना,
इसी को खप्पड़ कहते हैं। और चारों तरफ धूनी जला दी जाएगी। जहाँ ये गोबर के कंडे पड़े हैं ना, इसमें चारों तरफ अग्नि दे के धुआं किया जाएगा। फिर खप्पड़ में मंत्रों का उच्चारण के साथ आहुति दी जाती है। खप्पड़ में मंत्रों द्वारा आहुति कैसे दी जाती है ये आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे। पिछले 42 वर्षों से पापा जी ने जूते, चप्पल और वस्त्र वगैरह त्याग दिए हैं। ये नंगे पैर रहते हैं, हर जगह नंगे पैर ही जाते हैं। तन को ढकने के लिए जितने कपड़ों की आवश्यकता है केवल उतने ही पहनते हैं। एक हाथ से माला फेरते हैं और दूसरे हाथ से मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में सामग्री वगैरह डालते हैं। बाबा जी की ये साधना लगभग 2 से ढाई घंटे तक चलती है। ये बिल्कुल सीधे खड़े रहकर ही अपनी इस कठोर साधना को करते हैं। शाम से रात हो गई है, फिर भी बाबा जी अपनी कठोर साधना में लगे हुए हैं। ये देखिए किस तरह बाबा जी खप्पड़ को अपने सिर पर रखकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करके आहुतियां देंगे। ये आहुतियाँ लगभग 1 घंटे तक बाबा जी अपने सिर पर रखकर दिया करते हैं। मैंने जिस समय ये वीडियो बनाई थी उस समय रात हो गई थी, इसलिए अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने एक ये पहले की वीडियो साइड में चला दी गई है। बाबा जी इसी टाइम अपने सिर पर रखकर आहुतियाँ दे रहे थे। आपको अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा होगा। गर्मी का मौसम है, 40 डिग्री टेम्परेचर है और अप्रैल का महीना है। आप देख सकते हो कैसे बाबा जी कठोर साधना में लगे हुए हैं। मेरे तो यह देखकर होश ही उड़ गए थे।
मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसे धुने में किसी संत को तपते देखा नहीं। ये वो झूला देख सकते हो आप, इसी पर बाबा जी सोते हैं, इसी पर खाते हैं, इसी पर पूजा करते हैं। और आराम से ऐसा उतारना कि फूल नहीं करना चाहिए, ऐसे आराम से उतारना है।